सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए एक चीज़ है इसमें, जो ऐसे फ़ोन आपके पास मोटरोला के आ रहे हैं या अदर किसी चीज़ के भी आ रहे हैं, आपके पास एक प्रोग्रामर पड़ा हुआ है और आपने मेमोरी को चेक किया, मेमोरी को चेक करने के बाद आपके पास एरर आ गए। कई प्रकार के एरर आते हैं, SCI एरर, थोड़ा सा रीड हुआ फिर एरर आ गया, फिर एरर आ गया, तो आपकी पूरी चीज़ें आ नहीं पा रही हैं। अब आपको करना ये है कि आप मेमोरी को जो आपने जब निकाला है, तो निकालने के बाद आपको आपने ट्राई करके देख लिया उसको कि भाई वो तो नहीं रीड हो पा रही है। आपने बहुत कुछ ट्राई करके देखा, कई ट्रिक्स हैं उसमें, कुछ ऐसी हैं जो हिडन्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल आपको बताई जा सकती हैं। उनमें से एक ट्रिक्स आपको ये बता दे रहे हैं कि आप अपनी मेमोरी को, जो अभी कुछ देर पहले तक एरर दे रही थी, उस मेमोरी को उठा के आप डीप फ्रीज़र में डाल दीजिए। यानी जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमती है फ्रिज में, ये सीरियसली है, ऐसी मजाक नहीं है, सीरियसली है। आप इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए वहाँ पे। आधे घंटे के बाद आप लगाइए, और लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बैड सेक्टर्स बने हुए हैं, और देखिए ये कुछ देर पहले हमारे दूसरे सेटअप में डिटेक्ट होने में मैक्स टू मैक्स हमारे पास NV रैम के बाद हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा था। दूसरी चीज़, आपके पास ये जो U-Tag है, ये ज़रूर बैकअप लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा, वरना आपकी सिक्योरिटी बैकअप नहीं होने वाली, प्रॉपर काम आपका नहीं होने वाला। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मोटरोला में U-Tag का बहुत ज़्यादा काम है और अच्छा ये सपोर्ट देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए पार्टीशन सब ओके हैं, सारी चीज़ें। अब इसमें एरर है, UFS में एरर है, ये बात तो तय है कि सेट चालू नहीं था और हमें कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं, तो जिससे हम इसको वापस उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि कुछ देर पहले हमारे पास सिक्योरिटी ही नहीं आ पा रही थी, तो ऐसे केसेस में तो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि भाई मेरे पास आ ही नहीं पा रही, मेरे को सिक्योरिटीज़ का IMEI नंबर ही नहीं शो हो रहा है। तो क्योंकि उसकी टूल्स में एक ऑप्शन रहता है मोटरोला में, आप उसको उसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी है, स्पेसिफिक मॉडल कौन सा है, बहुत बार नया मॉडल एकदम आता है, तो आपको करना बस इतना सा है कि आपको एक बार एटलीस्ट आधे घंटे 40 मिनट के लिए डीप फ्रीज़र में आपको अपनी UFS को छोड़ देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो आपकी VGA 153 है, ये इशू कर रही हो, तो इसमें जो इसके गोल्डन टेस्ट पॉइंट जितने भी हैं आसपास के, उसको आप UV करके आप ट्राई कर सकते हैं उससे भी, क्योंकि इसके अक्सर हम लोग IC फ्रंट का ये वाला अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग भाइयों के पास, मेरे पास तो दोनों अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसमें क्योंकि मल्टीपल को सपोर्ट करता है, तो इसमें ऐसा इशू देखने को मिलता है कि वो टेस्ट पॉइंट कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, जिससे इशू आता है। तो आप उसको UV करके भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि मेरे पास ये आ गया, अब मेरे को इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, मेरे को सिर्फ टेस्टेड डंप कहीं ना कहीं मेरे पास पुरानी रीडेट पड़ी हो या किसी वेबसाइट से मैं डाउनलोड कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको रिपेयरिंग पे काम कर सकता हूँ। मतलब मैं इसमें UFS पे और लोड नहीं डालना चाह रहा हूँ, बेसिकली बात इतनी है, मेरे को सिक्योरिटी मिल गई, इतना काफ़ी है। तो आपको अगर कुछ अच्छा लगेगा तो आप जवाब दीजिएगा।